लेट्स लर्न इंग्लिश विद वेकअप सिड के एपिसोड 8 में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ पिछला एपिसोड आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, जहाँ हमने देखा था आयशा की फ्लैट हंटिंग जर्नी को कि कैसे उसे दुबे जी का बताया हुआ फ्लैट देखते ही पसंद आ गया था। बट हमारे सिड को वहाँ की गंदगी से थोड़ी प्रॉब्लम थी, पर एंड में जब वो टेरेस पर पहुंचे थे तो वहाँ से बॉम्बे का व्यू देखकर सिड भी फाइनली कन्विंस हो गया था। और फिर उन दोनों ने एंड में ऋषि और लक्ष्मी के साथ मिलकर उस कबाड़ से फ्लैट को एक ब्यूटीफुल सा रहने लायक घर बना दिया था। तो आज सिड के यहाँ एक फंक्शन है क्योंकि उसके मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। बट हमारे सिड का तो आप लोग जानते ही हो, उसको ये फैमिली फंक्शन एंड ऑल कुछ खास पसंद नहीं है। तो देखते हैं वो यहाँ कितनी देर टिक पाता है। तो भाई लोग रेडी हो, अब यहाँ से हमारे कैरेक्टर्स बोलना शुरू करेंगे। वहाँ पार्टी में एक आंटी सिड की माँ से मिलते हुए कहती है हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू सरिता। सिड की माँ कहती है थैंक यू सो मच। फिर वो आंटी कहती है यू लुक सो गॉर्जियस। तो सिड की माँ कहती है मेरी शादी की साड़ी है, दिस इज एक्चुअली माई वेडिंग साड़ी। इतने में अपना सिड वहाँ पहुंच के कहता है माफ करना माँ, मुझे देर हो गई, सॉरी माँ आई एम लेट। एंड इतने में वो आंटी कहती है हेलो सिड, ओ तुम्हें देखो तो सही कितने हैंडसम हो, ओ लुक एट यू हाउ हैंडसम। एंड फिर वो सिड के गाल खींचते हुए उसकी माँ से कहती है सरिता इसे तो हीरो बना, हीरो सरिता मेक हिम अ फिल्म स्टार। और ये कहकर वो आंटी वहां से बाय बोलकर चली जाती है। और फिर सिड की माँ भी कहती है यू आर हैंडसमेस्ट माय सन, आई एम आल्सो फीलिंग कि तुम हीरो बन जाओ, इवन आई फील लाइक यू शुड बिकम अ फिल्म स्टार। वैसे भी तुम कुछ करते नहीं हो, यू डोंट डू मच एनीवे। तो अपना सिड कहता है माँ बस करो यार, माँ स्टॉप इट यार। इतने में सिड के पा वहां अपने किसी नोन और उनकी फैमिली को लेकर आते हैं। तो अंकल सिड की माँ को विश करते हुए अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसमें ध्यान देने वाली कैरेक्टर है उनकी बेटी तान्या, जो कि आते ही सिड के साथ नैन मटक्का शुरू कर देती है। तो अंकल सिड के पा को अपनी बेटी के बारे में बताते हुए कहते हैं राम तान्या 6 महीने पहले विदेश से आई है। राम तान्या जस्ट केम बैक फ्रॉम अब्रॉड 6 months ago। पार्सन यूनिवर्सिटी में थी, शी वाज एट पार्सन्स यूनिवर्सिटी, डिजाइन डिग्री कर रही थी, वाज डूइंग हर डिजाइन डिग्री। ये कमाल की है, शी इज ब्रिलियंट। मैंने तो ऑफर दिया बेटा हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, आई इवन टोल्ड हर टू जॉइन हर कंपनी, पर ये अभी भी विचार कर रही है, बट शी इज स्टिल थिंकिंग। ये जनरेशन मैं बता रहा हूँ सबको आत्मनिर्भर बनना है। दिस जनरेशन आई टेल यू दे वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट। और ये कहकर वो सिड की और कॉन्वर्सेशन को घुमाते हैं और कहते हैं है ना सिद्धार्थ। अब अपने सिड का ध्यान तो आइटम पे, अंकल की बात क्या घंटा सुनाई दे। अंकल फिर से सिड का नाम बोलते हैं थोड़ा आवाज को बढ़ाते हुए सिद्धार्थ तो क्या प्लान है तुम्हारे फ्यूचर का, व्हाट्स योर प्लान फॉर द फ्यूचर। एंड सिड यहाँ थोड़ा ऑकवर्ड हो ही रहा होता है कि इतने में लकीली आयशा का कॉल आ जाता है और वहां से एक्सक्यूज मी बोल के निकल लेता है। तो फिर वो अंकल सिड के फादर से पूछते हैं बड़ा व्यस्त है तेरा बेटा, बिजी मैन ना। तो मेरा तेरा बेटा तो बड़ा हो गया, सो मेरा योर सन इज ग्रोन अप नाउ, कब ओवरटेक कर रहा है तेरे बिजनेस को, व्हेन इज ही टेकिंग ओवर योर बिजनेस। तो पा यहाँ पर अपनी शर्मिंदगी को छुपाते हुए एक फेक स्माइल के साथ कहते हैं पता नहीं वो भी अभी बस विचार कर रहा है, डोंट नो ही इज आल्सो स्टिल थिंकिंग। तो अब अपना सिड पहुंचता है आयशा के घर। आयशा उसे अंदर बुलाकर हाय कहकर किचन की ओर बढ़ती है और सिड पीछे से कहता है हे वैसे बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, बाय द वे थैंक यू सो मच आयशा, तुम हर बोरिंग पार्टी से मुझे बचा लेती हो, यू सेव मी फ्रॉम एवरी बोरिंग पार्टीज। और फिर वो चारों तरफ देखता है और कहता है हे वैसे फ्लैट सच में अच्छा लग रहा है यार, बाय द वे द फ्लैट इज लुकिंग रियली नाइस, तुम सही थी, यू आर राइट। बट अपनी आयशा इस पे सिर्फ मुस्कुराती है और चुप रहती है। और फिर इतने में अपने सिड का खुराफाती दिमाग जागता है और वो पूछता है तो आयशा 11:15 बजे बीच रात के, सो आयशा इट्स 11:45 इन द मिडल ऑफ नाइट, तुम मैं यू एंड मी तुम्हारे अपार्टमेंट में अकेले, अलोन इन योर अपार्टमेंट, चक्कर क्या है, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो आयशा कहती है यू नो सिड अजीब लगेगा तुम्हें, विल फाइंड इट स्ट्रेंज, लेकिन आज रात मैं अकेले नहीं रहना चाहती थी, बट टुनाइट आई जस्ट डिड नॉट वांट टू बी अलोन। यू सी कल टुमारो असल में 10 मिनट में, एक्चुअली इन 10 मिनट्स मेरा बर्थडे है, इट्स माय बर्थडे, और अपने बर्थडे पे कभी अकेली नहीं रही हूँ मैं, एंड आई हैव नेवर बीन अलोन ऑन माय बर्थडे। तो अपना सिड इस पे हैरान होकर कहता है अरे पहले क्यों नहीं बताया, व्हाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, हम बाहर जाते पार्टी शार्टी करते, वी कुड हैव गॉन आउट पार्टीड प्रॉपर्ली। तो आयशा कहती है क्यों, ये भी तो पार्टी है, व्हाई दिस इज आल्सो अ पार्टी, तुम मैं और 2 कप चाय, यू मी एंड 2 कप्स ऑफ टी। इस पे अपना सिड थोड़ा स्माइल करता है और कहता है हाँ पर कुछ तो कमी है ना, या बट स्टिल समथिंग इज मिसिंग राइट। आयशा पूछती है क्या, व्हाट। सिड कहता है 10 मिनट है ना, वी स्टिल हैव 10 मिनट्स राइट। आयशा कहती है हाँ। सिड कहता है ठीक है फिर ओके देन। आयशा स्माइल कर दिया और सिड उसे घुमाकर उसकी आंखें बंद करवा के वहाँ एक टेबल पर बैठा देता है एंड फिर थोड़ा जुगाड़ लगा के एक केक तैयार करने में लग जाता है। तो थोड़ी देर में आयशा कहती है सिड ये पागलपन है, क्या कर रहे हो। सिड दिस इज सो स्टूपिड, व्हाट आर यू डूइंग। तो सिड कहता है आयशा अभी घूमना मत, आयशा डोंट टर्न अराउंड। फिर आयशा कहती है सुनो मेरा किचन मत खराब करना होगे, लिसन डोंट मैस अप माय किचन होगे। तो सिड देखता है और कहता है नहीं नहीं सब साफ है, नो नो इट्स ऑल क्लीन, मुझे बस 10 सेकंड दो, जस्ट गिव मी 10 सेकंड्स। और फिर वो कैंडल जलाकर लाइट्स ऑफ करता है एंड आयशा को अपने जुगाड़ वाला केक दिखाता है, जिससे अपनी आयशा सरप्राइज हो जाती है और स्माइल करती है। एंड अपना सिड कहता है हैप्पी बर्थडे आयशा। और फिर दोनों मस्त उस केक को जानवरों की तरह खाते हैं एंड फिर बाहर जाकर एकांत में एक बड़ी सी टंकी पर बैठते हैं जहाँ से पूरे शहर का व्यू दिख रहा होता है। तो वहाँ आयशा सिड को कहती है शुक्रिया सिड, थैंक यू सिड। सिड पूछता है किस लिए, फॉर व्हाट। तो आयशा कहती है इतना कुछ किया है तुमने मेरे लिए यहाँ, यू हैव डन सो मच फॉर मी हियर, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हो ना, इफ आई कुड डू एनीथिंग फॉर यू तो जरूर बताना होगे, जस्ट आस्क होगे। सिड अपना हरामी साला पूछता है कुछ भी, एनीथिंग। तो आयशा इसमें स्माइल करती है और कहती है यू नो कुछ भी, तुम अच्छे दोस्त हो सिड, यू नो एनीथिंग, यू आर अ गुड फ्रेंड सिड। इतना सुन के तो अपना सिड फैलने को तैयार, तो थोड़ा एडजस्ट होता है और पास आकर कहता है आयशा एक बात पूछूं। आयशा कैन आई आस्क यू समथिंग। आयशा कहती है पूछो आस्क। तो सिड कहता है तुम और मैं हम दोस्त तो बन गए, जो कि बहुत बढ़िया है, यू एंड आई वी
वी हैव बिकम फ्रेंड्स व्हिच इज ग्रेट। पर सोचो तो हम कुछ और भी बन सकते थे। बट डोंट यू थिंक वी कुड हैव बिकम समथिंग एल्स एज वेल, यू नो, दोस्त से भी ज्यादा, यू नो, मोर देन फ्रेंड्स। तो तुम्हें क्या लगता है? सो व्हाट डू यू थिंक? ऐसा क्यों नहीं हुआ? व्हाई डिडंट दैट हैपन? तो आयशा कहती है सिड क्योंकि बस नहीं हुआ। सिड बिकॉज इट जस्ट डिड नॉट। हम दोस्त थे, ठीक है सिड, वी आर बेटर एज फ्रेंड्स सिड। और मुझे नहीं लगा कि मैं कभी तुम्हारे जैसे इंसान के साथ प्यार में पड़ सकती हूँ। एंड आई नेवर थॉट दैट आई कुड फॉल इन लव विद समवन लाइक यू। तो यहाँ अपने सिड का मेल ईगो थोड़ा हर्ट होता है और वो पूछता है क्यों, व्हाई? मेरा मतलब है मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, आई मीन आई एम काइंड ऑफ परफेक्ट। तो आयशा इस पे हंसती है और कहती है या, एंड सिड पूछता है नहीं सच में आयशा, नो सीरियसली आयशा, मुझ में क्या कमी है? व्हाट्स मिसिंग फ्रॉम मी? आयशा कहती है ऐसा नहीं है कि तुम में कुछ कमी है, इट्स नॉट दैट समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम यू। सिड मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी, तुम्हें बुरा लगेगा। सिड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, यू विल फील बैड। तो सिड कहता है अरे बुरा क्यों लगेगा, व्हाई वुड आई फील बैड? प्यार थोड़ी ना करता हूँ तुमसे, इट्स नॉट लाइक आई लव यू और एनीथिंग। चलो मुझे लगता है कि हम इस पे बात कर सकते हैं, कम ऑन, आई थिंक वी कैन टॉक अबाउट दिस। आयशा कहती है ओके, मेरे ख्याल से तुम अभी भी बच्चे हो सिड, अकॉर्डिंग टू मी यू आर स्टिल अ किड सिड, थोड़े इमेच्योर हो, चाइल्डिश, अ बिट इमेच्योर, चाइल्डिश, बस तुम वो नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रही हूँ, यू आर जस्ट नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। तो अपना सिड ये सुन के हल्की सी स्माइल के साथ कहता है ठीक है ये मजेदार होने वाला है, ओके दिस इज गोइंग टू बी फन। तो तुम किसे ढूंढ रही हो आयशा? सो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर आयशा? आयशा कहती है मेरे ख्याल से कोई ऐसा जो आत्मनिर्भर हो, आई गेस समबडी हु इज इंडिपेंडेंट, जिसका कोई डेफिनेट करियर हो, कोई गोल हो लाइफ में, हैविंग अ डेफिनेट करियर एंड अ गोल इन लाइफ, जिसके आइडियाज मुझसे मिलते हैं, समबडी हुज आइडियाज कनेक्ट विद माइन। संक्षिप्त में बताऊं तो एक मर्द, ना कि कोई कमला लड़का, इन शॉर्ट अ मैन नॉट अ बॉय। तो सिड कहता है एक तरह से मेरा बिल्कुल उल्टा, बेसिकली माई एग्जैक्ट अपोजिट। आयशा हंसती है और कहती है बेसिकली, फिर वो कहती है तुम मेरे लिए बिल्कुल गलत प्रोफाइल हो सिड, यू आर टोटली द रॉन्ग प्रोफाइल फॉर मी सिड। फिर अपना सिड थोड़ा एडजस्ट होता है और कहता है वैसे मैं भी सोच रहा था, वेल आई वाज आल्सो थिंकिंग द सेम एक्चुअली, मैं बहुत यंग हूं तुम्हारे लिए, आई एम वे टू यंग फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई सीरियस टाइप का ही ठीक रहेगा, यू प्रोबेबली डिजर्व समवन मोर सीरियस, यू नो, जो तुम्हारी एज का हो, यू नो, हुज क्लोजर टू योर एज। तो आयशा कहती है मुझे पता था तुम्हें बुरा लगेगा, आई न्यू यू वुड फील बैड। वैसे तुम्हें क्या लगता है मेरी एज क्या है? बाय द वे हाउ ओल्ड डू यू थिंक आई एम? तो सिड कहता है 30। आयशा कहती है सच में, सीरियसली? सिड कहता है हाँ यस। तो आयशा चिढ़ के कहती है देखो मैं 27 की हूँ, ठीक है, लोग आई एम 27 और मुझे ज्यादा तंग किया ना तो तुम्हें इस टंकी से नीचे फेंक दूंगी, एंड इफ यू टीज मी एनीमोर आई विल थ्रो यू ऑफ दिस टैंक। तो अपना सिड स्माइल करता है और कहता है रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा था, रिलैक्स, आई वाज जस्ट किडिंग। फिर वो आसमान की तरफ इशारा करता है और कहता है चल आपने बर्थडे विश मांग, कम ऑन मेक अ बर्थडे विश। तो आयशा कहती है बर्थडे विश नहीं, बस जॉब मिल जाए, नॉट बर्थडे विश, होप आई जस्ट गेट दैट जॉब। तो वेल ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। हम इसी तरह हर वेडनेसडे को न्यू एपिसोड्स लाते रहेंगे और साथ मिलकर इस साल इंग्लिश की बला को एक फन लैंग्वेज बनाकर सीखते रहेंगे। इनफैक्ट आप लोग कमेंट में हमें अपनी फेवरेट मूवीज और शोज के लिए भी बता सकते हो, जिससे कि आप इसी तरह इंग्लिश सीखना पसंद करोगे। हम लोग अपनी फ्यूचर वीडियोस में उन सभी मूवीज और शोज को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चाहो तो हम इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, लिंक्स और घंटा दोनों आपको पता है कहाँ मिलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।